बाबा साहब ने एक बात कही कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर यह राजनीतिक बराबरी तब तक कोई अर्थ नहीं रखेगी जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम नहीं होगी। और यह कागज का पुलिंदा बचेगा संविधान, अगर इसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस देश में अब संविधान केवल कागज का पुलिंदा मात्र ही बचा है और सारा काम संविधान के विरोध में किया जाए? मजबूरी में इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर कहते तो हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, मगर हकीकत यह है कि हमारे देश में वो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े हुए हैं। इस बात को यहां से कहना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कह दी कि हम भारत के लोग मिलकर के राष्ट्र बनाते हैं, इस मुल्क की जमीन, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की साझा विरासत, इस मुल्क का आईन, सब मिलकर के, इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, सब मिलकर के भारत बनती हैं। और इन बहुरंगी संस्कृति के देश को कुछ लोग एक रंग में रंगना चाहते हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो सीधे उंगली उठाकर कहते कि यह गलत है और हम तुम्हें एक रंग में इसे रंगने नहीं देंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस नारे पर चल करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए, मंदिर बनवा भी लिया। मगर अफसोस कि 2022 में रामनवमी के दिनों में राम के मानने वाले लोग मस्जिदों के सामने जाकर के जिस तरह से हथियार लहरा रहे हैं, उन्हें अपमानित और जलील कर रहे हैं, दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बड़े मंच से यह बात कहना जरूरी है कि वो सारे लोग भारत के संविधान के विरोधी हैं और हम उनकी मुखालफत करते हैं कि इस मुल्क को अगर चलना है तो भारत के संविधान से ही चलेगा, किसी भी धर्म की किताब से या किसी भी धार्मिक नीति से नहीं चलेगा। मेरी बातचीत के मूल में यही है कि हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग। कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर अंबेडकर को उनकी किताबों और विचारों से मार करके उनकी तस्वीरों और मूर्तियों में उन्हें कैद करके उन्हें भी अवतार बना दिया जाए। मगर आज मैं ये बात पूरे गर्व से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज उम्मीद का दिन है मेरे जैसे लोगों के लिए कि आज सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच तक महात्मा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नायक बनकर के उभरे हैं जिन्होंने संघर्ष, पढ़ाई, लड़ाई और इस मुल्क के आईन को बचाने की पूरी रवायत हमें दिशा दिखाने के लिए सौंपी है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहां पर इकट्ठा हुए हैं। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। जिस दौर में पूरे मुल्क में नफरत की आग फैलाई जा रही हो, दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार को रख करके आज के दिन बाबा साहब की तस्वीर पर भी माला पहनाया जा रहा हो, नफरत का व्यापार सियासत की आड़ में किया जा रहा हो और उन्हें यह गुमान है कि वो संविधान सम्मत हर एक लोगों की आवाज को कुचल देंगे, हमारे नायकों को मिटा देंगे। मैं नागपुर के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा करते हुए आया और ये महसूस कर रहा हूं कि लाख आंधियां चलें, मुझे कोई चौराहा, कोई सड़क ऐसी नहीं मिली जिस पर बाबा साहब की तस्वीर लगा करके कुछ लोग जन्मदिन न मना रहे हों। बहुत कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर अंबेडकर को उनकी किताबों और विचारों से मार करके उनकी तस्वीरों और मूर्तियों में उन्हें कैद करके उन्हें भी अवतार बना दिया जाए। मगर आज मैं ये बात पूरे गर्व से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज उम्मीद का दिन है मेरे जैसे लोगों के लिए कि आज सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच तक महात्मा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नायक बनकर के उभरे हैं जिन्होंने संघर्ष, पढ़ाई, लड़ाई और इस मुल्क के आईन को बचाने की पूरी रवायत हमें दिशा दिखाने के लिए सौंपी है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस पूरे आयोजन में चूंकि मुझे विषय सौंपा गया है भारत का संविधान और नई शिक्षा नीति,
मगर मैं विषय पर आने के पहले कुछ जरूरी बातें इस मंच से कहना भी चाहता हूं। यूं तो मैं उत्तर प्रदेश के एक पूर्वांचल से आता हूं, इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी किया, वहां पढ़ा रहा हूं और आज महाराष्ट्र के नागपुर की दीक्षा भूमि की पावन भूमि पर आया हूं। भूगोल सिमट कर रह गए और ऐसा लगता है कि अपनों के बीच से चल करके अपनों के बीच ही आया हूं। एक ऐसे ही देश की कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की रही होगी, जिसमें भौगोलिक सीमाएं और भाषाएं जख्म और संघर्षों की बीच बाधा नहीं बनती। मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मुझे हिंदी आती है, लेकिन इस पर मुझे कोई गर्व नहीं है। अफसोस है कि मुझे मराठी भी आनी चाहिए थी। इस देश की भारतीय भाषाओं को जानते समझते शायद हम एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए उस डाइवर्सिटी को एक करते। और भंते साहब ने अभी ठीक पहले मेरे ये बात कही कि इस मुल्क को अगर चलना है तो भारत के संविधान से ही चलेगा, किसी भी धर्म की किताब से या किसी भी धार्मिक नीति से नहीं चलेगा। मेरी बातचीत के मूल में यही है कि हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं। मगर अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि जिस 2022 में हम बाबा साहब की 131वीं जयंती को मना रहे हैं, बहुत अफसोस है कि इसी मुल्क में संविधान लागू होने के बाद भी एक बहुत बड़े तबके में नफरत फैलाई जा चुकी है। उन्होंने नारा दिया था कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस नारे पर चल करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए, मंदिर बनवा भी लिया। मगर अफसोस कि 2022 में रामनवमी के दिनों में राम के मानने वाले लोग मस्जिदों के सामने जाकर के जिस तरह से हथियार लहरा रहे हैं, उन्हें अपमानित और जलील कर रहे हैं, दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बड़े मंच से यह बात कहना जरूरी है कि वो सारे लोग भारत के संविधान के विरोधी हैं और हम उनकी मुखालफत करते हैं। क्योंकि अगर इस देश में नफरत की आग लगाई जाएगी तो वह आग केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहेगी, उस आग में सबके घर जलेंगे। और तब मैं लौटता हूं अपनी जड़ों की ओर कि बाबा साहब के 3 गुरुओं में से सबसे पहले गुरु तथागत बुद्ध, जिनके ऊपर एक निबंध हम लोग को पढ़ाया जाता था, द लाइट ऑफ एशिया। मैं मानता हूं कि तथागत बुद्ध के रूप में हमारे पास द लाइट ऑफ एशिया नहीं, द लाइट ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। पूरी दुनिया को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले हमारे अगुआ का नाम है तथागत बुद्ध। और मजबूरी में इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर कहते तो हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, मगर हकीकत यह है कि हमारे देश में वो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े हुए हैं। इस बात को यहां से कहना जरूरी है। आपको अपना चेहरा जब बचाना होता है तो आपको बुद्ध याद आते हैं। आपको जब अपना नफरत की आग को छिपाना होता है तो अंबेडकर याद आते हैं। और जब जब मौका मिलता है तो गोडसे गोलवलकर को लागू करने में वो पीछे नहीं हटते। हमारे पास विरासत में जो सांस्कृतिक जड़ मिली हुई थी, उसमें एक ऐसे नायक के एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन के हिस्से की भूमि पर मैं खड़ा होकर एक बात कहता हूं। भारत आजाद हुआ तब भी भारत में देवी देवताओं की जनसंख्या थी 33 करोड़ और भारत के बाशिंदों की जनसंख्या थी 30 करोड़। यानी कुछ देवता सरप्लस थे, ज्यादा थे। जितने लोग थे उससे ज्यादा देवता थे, फिर भी वो गुलाम थे। और उन्होंने उन देवताओं को भी मनुष्यों में बांट करके कहा कि वो किसके देवता हैं। मगर आज मैं दावे से कह सकता हूं कि उन 33 करोड़ देवताओं, गोडसे गोलवलकर हेडगवार के वारिसों और तमाम लोगों के तराजू एक तरफ
और हमारा अकेला नायक एक तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो उन पे भारी पड़ता है। ये बात केवल जोश में कहने की नहीं है, इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि इस मुल्क में जो मुल्क का आईन बना, उस आईन में एक बहस हुई कि संविधान की शुरुआत किस चीज से की जाए। कुछ लोगों ने यह सलाह दी कि भारत में भगवान के नाम से संविधान शुरू होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा खुदा के नाम से हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इस पर वोटिंग होगी, और यहीं से वो शुरुआत समझिए। संविधान सभा की बहस की वोटिंग में भगवान हारता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जीतते हैं, जिससे भारत का संविधान शुरू होता है। एक राष्ट्र बनता किससे है? क्या एक भूगोल को हम राष्ट्र कहते हैं? और उस भूगोल में रहने वाले कुछ लोग ये दावा करें कि हम प्रमाण पत्र देंगे कि आप राष्ट्रभक्त हैं कि राष्ट्र द्रोही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कह दी कि हम भारत के लोग मिलकर के राष्ट्र बनाते हैं, इस मुल्क की जमीन, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की साझा विरासत, इस मुल्क का आईन, सब मिलकर के, इतनी भाषाएं, इतने संस्कृतियां, सब मिलकर के भारत बनती हैं। और इन बहुरंगी संस्कृति के देश को कुछ लोग एक रंग में रंगना चाहते हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो सीधे उंगली उठाकर कहते कि यह गलत है और हम तुम्हें एक रंग में इसे रंगने नहीं देंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि इस मंच से वे बात बोली जाए। यह अहमियत है उस भारत के संविधान की। हमारे लिए अहमियत भारत के संविधान की और क्या है? उनको मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी, उनको मौका मिला तो उन्होंने लिखा मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि एक महिला को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि शूद्र अगर वेद के श्लोकों को सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डालना चाहिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि इस देश में महिलाओं और शूद्रों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखना चाहिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि इस देश में जगह, जमीन और संपत्ति का अधिकार महिलाओं और शूद्रों को नहीं देना चाहिए। हमारे नायक को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा जिसमें सब बराबर थे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था। यह फर्क है उनमें और हम में। हमने भारत के संविधान से ही बहुत कुछ सीखा है। दुनिया के तमाम देश जिन्होंने अपने यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया था, भारत के संविधान ने डे 1 से महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया। ये यूं ही नहीं हो गया था। उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने 3 गुरु बनाए, उन गुरुओं की विरासत उनके साथ थी। तथागत बुद्ध, महात्मा कबीर और महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। एक ने दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, बराबरी और मोहब्बत का, दया का पाठ पढ़ाया, सबको बराबर किया। उस तथागत बुद्ध के यहां आज दुनिया समझती है कि हां, एक ऐसा दर्शन है जो पूरी दुनिया में अपनी अहमियत रखता है। मैं हिंदी पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, इसलिए मुझे पता है कबीर का मतलब केवल उस पाठ्यक्रम की दोहों से नहीं है, जिनमें तो ऐसा लगता है कि इस देश में कबीर को पढ़ाना कोई मजबूरी हो। ऐसे ऐसे दोहे पाठ्यक्रम में लगाए गए कि आपको कबीर से प्रेम नहीं पैदा होगा, विरक्ति पैदा होगी। पाठ्यक्रम कौन बना रहा था? वही लोग जिनके जहन में यह था कि महिलाएं और शूद्र पढ़ लिए तो सवाल करेंगे। आऊंगा नई शिक्षा नीति पर, और आज के दिन उस पर बात करना जरूरी भी है। मगर कबीर उन पाठ्यक्रम के दोहों से बाहर जब लिखते हैं कि एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा, हम कत तुम कत बाभन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़,
ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर ने मोहब्बत की बात की, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। उसी भक्ति आंदोलन में रविदास ने लिखा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष की जात के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, दोनों में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। रविदास ने कहा कि इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम हैं ही नहीं, इन दोनों में कोई खुदा और भगवान नहीं है। उसी दौर में बुल्ले शाह ने लिखा कि पढ़ पढ़ यार मुफाजिल बनिया, कदी अपने नाल नू पढ़िया ही नहीं। उसी दौर में गुरु नानक ने लिखा, बाबा फरीद ने लिखा, पलटू दादू भीखा ने लिखा कि सबके केंद्र में क्या है इंसानियत। और जिन्हें सदियों से दबाया गया था वो आंख में आंख डाल करके लिखते हैं रविदास, जाके सिर सब ढोर ढुअंत हैं, अजहू फिरे बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करें दंडौती, तिन तने रविदास दासानुदासा। हम उस विरासत के लोग हैं जिन्हें आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में फंसाया जा रहा है। मेरा सवाल यही है कि जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो बताएं कि उनके हिंदू राष्ट्र में तथागत बुद्ध की जगह कहां है। कबीर, रविदास, गुरु नानक, पलटू दादू भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद की जगह कहां है। और वहां से होते हुए बसवन्ना, चोखा मेला, आयंकली, नारायण गुरु और महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा होकर के जैसे एक नाम को और शिद्दत से लेना चाहूंगा, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ये सारे लोग तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में नहीं है तो हम इस हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं और ऐसे हिंदू राष्ट्र को कभी बनने नहीं देंगे। ये कहना मुश्किल भरा है, फिर भी मैं ये कहने का जोखिम उठा रहा हूं। मैं चाहता तो इस मंच पर खड़े होकर के अपनी पढ़ी हुई 10 किताबों से ये आपके सामने बताता कि देखो इस किताब में बाबा साहब ने ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है। मगर मुझे लग रहा है उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं आपके सामने ये कहूं कि आज अगर बाबा साहब होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है, जिस खतरे की चेतावनी बाबा साहब ने 1940 में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में दे दी थी कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म मनुष्यता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय विरोधी है, वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। इसलिए हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, यह कहा था हमारे पुरखे ने। तो फिर कौन सा राज बनाना चाहते थे बाबा साहब? बाबा साहब शायद रविदास के बेगमपुरा जैसा एक राज बनाना चाहते थे। उस बेगमपुरा में क्या था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। कबीर के अमर दसवां में क्या था? सब बराबर के हैं, सब में उसका नूर है, सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। और उन सब को मिलाकर भारत के संविधान में बाबा साहब ने यह हक दिया कि आप सब बराबर के नागरिक हैं, लेकिन चेतावनी भी दी थी। मैं उस चेतावनी को कोट करना चाहता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बात में बाबा साहब ने एक बात कही कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर यह राजनीतिक बराबरी तब तक कोई अर्थ नहीं रखेगी जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम नहीं होगी।
और यह कागज का पुलिंदा बचेगा संविधान अगर इसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस देश में अब संविधान केवल कागज का पुलिंदा मात्र ही बचा है और सारा काम संविधान के विरोध में किया जा रहा है?